हिंदू धर्म में मां शक्ति की आराधना के लिए नवरात्रि को अत्यंत पवित्र पर्व माना जाता है। यह त्योहार वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, जिसमें 2 नवरात्रि सार्वजनिक रूप से मनाई जाती है और 2 गुप्त रूप से होती है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि कहा जाता है, जिन्हें पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाता है। वहीं माघ और आषाढ़ मास में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि के बारे में संपूर्ण जानकारी और प्रथम दिन की कथा। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन की कथा हम श्रवण करेंगे। स्वागत है, मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी, स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। पंचांग के अनुसार साल 2026 में आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई बुधवार से शुरू होकर 23 जुलाई गुरुवार तक चलेगी। तांत्रिक शास्त्रों जैसे मेरु तंत्र और डामर तंत्र में इन दिनों का विशेष साधना के लिए श्रेष्ठ बताया जाता है। इन्हें साधना की रात्रियां भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान बाहरी दिखावे के बजाय व्यक्तिगत और गोपनीय साधना को अधिक महत्व दिया जाता है। जहां सामान्य नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है। यह साधना विशेष रूप से तांत्रिकों के लिए महत्वपूर्ण होती है, लेकिन गृहस्थ भी नियमों का पालन करते हुए इसका लाभ उठा सकते हैं। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि की घट स्थापना का मुहूर्त क्या है। इस वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी 15 जुलाई 2026 को घट स्थापना का मुहूर्त है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 5:33 से लेके सुबह के 10:09 तक रहेगा। नौमी तिथि 23 जुलाई को पड़ेगी, जो इस पर्व के समापन का दिन माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति जटिल तांत्रिक विधियों का पालन नहीं करना चाहता तो वह सरल तरीके से घर में भी पूजा कर सकता है। इसके लिए सुबह स्नान के बाद घर के ईशान कोण में साफ करके वहां एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें। एक पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ बोएं। इसके बाद तांबे या मिट्टी के कलश से जल, अक्षत, सुपारी या और सिक्का डालें। आम के पत्ते लगाएं और उसके ऊपर नारियल रखकर उसे कलश स्थापित करें। फिर दीपक जलाकर मां से अपनी मनोकामना का संकल्प करें। तो इस तरह से आप घट स्थापना कर सकते हैं। ज्यादातर जो घट स्थापना होती है वह शारदीय और चैत्र नवरात्रि में ही की जाती है। गृहस्थ लोगों के लिए जो पूजा के नियम है मैं वो आपको बता दूं। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिसमें काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्न माता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला शामिल हैं। इनमें से गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए मां कमला, मां मातंगी और मां भुवनेश्वरी की साधना को सरल और शुभ माना गया है। बाकी उग्र साधनाएं बिना गुरु के मार्गदर्शन के नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं 10 महाविद्याओं की साधना कैसे करनी है। तंत्रशास्त्र में साधना को गोपनीय रखना बहुत जरूरी माना गया है। एक सिद्धांत के अनुसार पूजा और मंत्र जब पूरी तरह गुप्त रखना चाहिए। मान्यता है कि जितनी अधिक गोपनीयता रखी जाती है उतना ही शीघ्र और प्रभावी फल प्राप्त होता है। साधना के लिए मध्य रात्रि का समय विशेष अनुकूल माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो जानेंगे। उसके बाद हम प्रथम दिन की कथा श्रवण करेंगे। गुप्त नवरात्रि के दौरान विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। इस समय की जाने वाली साधनाएं सामान्यतः भक्ति से अलग होती है। इसके लिए कठोर नियमों का पालन जरूरी होता है। इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सादगी से जीवन जीना चाहिए और जमीन पर सोना श्रेष्ठ माना गया है। साथ ही प्याज, लहसुन, मांस और शराब आदि जैसे तामसिक पदार्थों से दूरी बनाना अति आवश्यक है। बिना गुरु की अनुमति के किसी भी तांत्रिक मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आइए सुनते हैं, श्रवण करते हैं प्रथम दिन की कथा। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के सबसे शक्तिशाली और उग्र स्वरूप मां काली 10 महाविद्याओं में प्रथम जो है उनकी पूजा और उनकी कथा को समर्पित है। पहले दिन गुप्त रूप से मां के इस रूप की पूजा करना साधकों को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि श्रृंगी
अपने भक्तों को प्रवचन दे रहे थे। तभी एक स्त्री ने उनके हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मुने, मेरे पति तामसिक और गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, जिससे हमारा पूरा परिवार कष्ट में है। मैं माँ दुर्गा की सेवा और उनकी भक्ति करना चाहती हूँ, जिससे मेरे परिवार के जीवन में सुधार आ सके। तब ऋषि श्रृंगी ने उस महिला की भक्ति भाव को देखकर उन्हें गुप्त नवरात्रि का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि आमतौर पर लोग चैत्र और शारदीय नवरात्रि के बारे में जानते हैं, लेकिन इसके अलावा माघ और आषाढ़ के महीने में 2 गुप्त नवरात्रियां भी आती हैं। ऋषि जी ने बताया कि जिस तरह सामान्य नवरात्रों में माँ के 9 रूपों की पूजा होती है, ठीक उसी तरह गुप्त नवरात्रि में माँ के 10 महाविद्याओं माँ काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी और कमला की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि का पहला दिन माँ काली की साधना के लिए सबसे उत्तम माना गया है। यदि कोई भक्त इन 9 दिनों तक गुप्त तरीके से बिना दिखावे के पूर्ण सात्विकता और पवित्रता के साथ माँ की आराधना करता है, तो माता उसके जीवन के सारे कष्ट दूर कर देती है। और मंत्र की अगर मैं बात करूं तो ओम क्रीं कालिकाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। भोग में आप बतासाल 2 लौंग अवश्य चढ़ाएं। सात्विक भोजन का पालन करें। आइए अब जानते हैं कि माँ दुर्गा का विकल्प रूप माँ काली, और यह सब जानते हैं कि दुष्टों का संहार करने के लिए माँ ने यह स्वरूप धारण किया था। तो माँ की यह जो स्वरूप है वह कैसे आया था, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसकी पीछे एक कथा है, वो श्रवण करेंगे। एक बार दारुक नामक के असुर ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनके द्वारा दिए गए वरदान से वह देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और स्वर्ग लोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता ब्रह्मा विष्णु के धाम पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह दुष्ट केवल स्त्री द्वारा मारा जाएगा। तब ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवी स्त्री रूप धर दुष्ट दारुक से लड़ने गए, परंतु वह दैत्य अत्यंत बलशाली था। उसने उन सभी को परास्त करके भगा दिया। ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देव भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंचे तथा उन्हें दैत्य दारुक के विषय में बताया। भगवान शिव ने उनकी बात सुन मां पार्वती की ओर देखा और कहा कि दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। यह सुन मां पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश कराया, जिसे मां भगवती की माया से इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा नहीं देख पाए। उन्होंने देवी को शिव के पास बैठे देखा। मां भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले वर्ण से परिवर्तित हुआ और भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूपी काले वर्ण वाली मां काली उत्पन्न हुई। मां काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था और हाथ में त्रिशूल और नाना प्रकार के आभूषण और वस्त्रों से सुशोभित थी। मां काली के भयंकर और विशाल रूप को देखकर देवता और सिद्ध लोग भागने लगे। मां काली के केवल एक हुंकार मात्र से दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। मां के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलते देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। शिव शमशान में पहुंचे और वहां लेटकर रोने लगे। जब वह उनके ऊपर उस रूप से मोहित हो गई, वात्सल्य भाव से उन्होंने शिव को अपने हृदय से लगा लिया तथा उन्हें अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। भगवान शिव के ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया और उस क्रोध से 8 मूर्ति हुई जो क्षेत्रपाल कहलाई। शिव जी द्वारा मां काली का क्रोध पी जाने के कारण वह मूर्छित हो गई। देवी को होश में लाने के लिए शिव जी ने तांडव किया। होश में आने पर मां काली ने जब शिव के नृत्य को देखा तो वह नाचने लगी, जिस कारण उन्हें योगिनी भी कहा गया।
तो इस प्रकार माँ काली की उत्पत्ति हुई थी और आज के दिन यह कथा सुनना अनिवार्य होता है। जो भी नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन इस कथा को कहता और सुनता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, और अगर यह कथा और यह जानकारी आप और लोग को देना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।